वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एम्बेडेड फिगर जिसमें छिपी हुई आकृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नावली के एंट्रेंस कॉर्नर और कुछ जो है एक्सरसाइज अनदर एक्सरसाइज जो थी, मैंने उसको करवा दिया था। अब हम आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज चलेंगे, अभ्यास प्रश्नावली को हल करेंगे, है ना। अभ्यास प्रश्नावली को हल करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के निर्देश दिए गए हैं कि 1 से लेकर के 26 प्रश्न हैं। इन द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्न में 1 से 26 तक के प्रश्न में देयर इज ए क्वेश्चन फिगर। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ देखिए जिग जैग फिगर बना हुआ है, या एक सिग्मा इसको कहते हैं, सिग्मा है, एक सिग्मा बना हुआ है। सिग्मा आपको ढूंढना है। देखिए इस फिगर में हम सिग्मा ढूंढें यहाँ पर, तो शायद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए सिग्मा अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर तो सिग्मा मिलना इम्पॉसिबल है कि क्या है, अब आप ही समझिए इसको। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। चलिए इसमें देखिए, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, किसी भी तरह से आप बना लीजिए, नहीं बन रहा है। और इस वाले फिगर में भी इम्पॉसिबल है। तो फिर आप कहेंगे कि कौन सा विकल्प, सर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, है ना, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखिए, क्या है, थोड़ा सा कट यहाँ पर है, थोड़ा सा कट है। तो ये देखिए, अगर इस आकृति को देखिए कि यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको इस तरह कर दें, फिर यहाँ से इस तरह करके यहाँ पे छोटा कट बना दें, तो आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले फिगर में हमारी ये पूरी प्रश्नाकृति मिल जा रही है। प्रश्नाकृति पूरी की पूरी आ जा रही है। देखिए ऊपर से ऐसे ड्रा करके नीचे लाएंगे और इस तरह से ड्रा कर देंगे, यानी ऊपर से हम इस तरह से नीचे लाएंगे और नीचे से फिर इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे। ये आकृति आप देख रहे हैं ना, इस तरह की आकृति आप बना देंगे। दिस वन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब कह रहे हैं कि आप बताइए कि प्रश्नाकृति और उत्तराकृति में सिमिलरिटी हो रही कि नहीं। तो यही बात होती है, अगर आपको जांचना होता है, इफ़ यू वांट टू चेक, है ना, इफ़ यू वांट टू चेक, अगर आपको जांचना होता है तो यू हैव टू डू दिस वर्क, है ना, यू हैव टू डू दिस वर्क। इज नाउ यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप कायदे से, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को यू हैव टू फाइंड आउट, आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं पर भी इस तरह की आकृति नहीं मिल रही है, जैसा कि हमारा प्रश्न आकृति में दिया गया है। ये पहले ऊपर की तरफ वी शेप दिया गया है, फिर एक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश की गई है और आगे की तरफ ऐसे कॉर्नर्स बना दिए गए हैं इस तरह से। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ज़रा ध्यान से, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर लगभग आकृति जो है मिलान हो रही है, आकृति जो है मेल खा रही है। ये जो है आपकी आकृति यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इस तरह से ये जो है हिस्सा दबा हुआ, लेकिन नीचे की तरफ अगर इस तरह का कोण रहता तो शायद ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। यू कैन सी द फिगर, है ना, hidden in the question, option number 2 dear students, that's why option number 2 will be right।
इन दिस ऑप्शन फिगर को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, दैट्स वाई ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल और केवल दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक जेड शेप है पर पूरे तरह से जेड नहीं है, और ये जेड अगर होता तो यहाँ से इस तरह का होता, स्लीपिंग लाइन बन जाती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लंटिंग लाइन बनी हुई है। इसको आप एक स्नैक मान सकते हो, स्नैक की तरह ये पूरा फिगर है। खैर एक लाइन से बना हुआ फिगर है, तो दैट्स वाई ये फिगर आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, अगर देखना चाहें तो ये लाइन काफ़ी बड़ी है, फिर यहाँ से फिर ऐसे, तो थोड़ा सा इश्यूज है। अभी देखते हैं, क्या पता हो सकता है सही हो जाए। आगे देखिए दूसरे वाले में अगर हम जेड शेप बना रहे हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो लग रहा है कि ये भी ऑप्शन गलत ही है ना, क्योंकि हमको एक सिंपल सा स्लीपिंग लाइन, फिर नीचे लाइए इसको, फिर नीचे स्लीपिंग लाइन के बाद नीचे लाइए, है ना, एक स्लंट अच्छी से स्लंटिंग लाइन, और फिर उसके नीचे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिए, है ना। अब तीसरे वाले फिगर में चलिए देखते हैं। तीसरे वाले फिगर में आप देख लीजिए, तीसरे वाले फिगर में मान लीजिए इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, यानी ये वाला हिस्सा छोटा है, जैसा कि फिगर में दिया गया है। ये वाला हिस्सा छोटा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और फिर ये वाला आपका लंबा वाला हिस्सा, फिर यहाँ से स्लंटिंग लाइन जैसी होनी चाहिए वैसे देखिए यहाँ पे स्लंटिंग लाइन हो रही है, इसलिए आई थिंक दिस वन विल बी राइट, दिस वन इज नॉट इक्वल टू योर आंसर, है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। 3 will be right. Now we goes to the question option number 4. यहाँ पे एक मशरूम की तरह स्ट्रक्चर बन गया है, इस मशरूम बन गया है भाई। तो ऑब्वियसली ये अम्ब्रेला है, ये कहाँ फिट होगा ये आपको पता करना है। एन अम्ब्रेला वेयर वी कैन फिट द अम्ब्रेला, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पर इस वाली आकृति में दो शेप ऐसे होने चाहिए थे, फिर स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, और फिर ऐसा होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर स्लीपिंग लाइन तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चर यहाँ है और यहाँ ऊपर है, लेकिन बीच में कोई लाइन नहीं दी गई है, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे सिमिलर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लाइन इस तरह दी गई है, और फिर एक स्लीपिंग लाइन दी गई है, फिर स्लीपिंग लाइन देने के बाद यहाँ पे ये ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है, तो मे बी ये हमारा आंसर हो सकता है ना। यहाँ से ये देखिए, अगर यहाँ से देखना चाहें इस तरह से, चलिए आगे भी चेक करते हैं। इन द फिगर ऑप्शन नंबर 4, अब ऑप्शन नंबर 4 में भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ से देखिए ये लाइन नहीं मिल रही है ना, यहाँ से ये लाइन ऐसे स्लंटिंग लाइन यहाँ नहीं मिल रही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे स्लंटिंग लाइन ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिगर कैसा है, दो स्टैंडिंग लाइन,
एक स्लीपिंग लाइन, दो इस तरह की स्लैंटिंग लाइन ऊपर कैप। यहाँ पे ये तो मिल जा रहा है, लेकिन ये इधर की लाइन मिल रही है और ये सीधी लाइन इस तरह की हैमर की शेप में मिल रही है। लेकिन वही शेप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा कि ये देखिए तिरछी रेखा जिस तरह से हमारे प्रश्नाकृति में आप देख रहे हैं, वो हमारी जो स्लंटिंग लाइन है वो यहाँ मैच कर जा रही है। दैट्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, नॉट 4, नॉट 3rd, नॉट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके। तो जो बच्चे तीसरा विकल्प कर रहे हैं चौथे प्रश्न के लिए जो तीसरा विकल्प चुन रहे हैं उनका प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, प्यारे बच्चों उनका विकल्प सही हो जाएगा। इसी के बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का एक जो है एक ऐसे स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। आप बताइए कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। सभी बच्चे तेज़ी से आंसर करिए इस विकल्प के लिए। बिल्कुल देखिए, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है और ऊपर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन इसके बीच में है। तो शायद हो सकता है ये विकल्प हमारा सही हो जाए, क्योंकि बिल्कुल शेप हमारा वो मिल जा रहा है। इसमें जो शेप हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये शेप तो है, लेकिन ऊपर एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन जो बनी हुई है वो नहीं मिल रही। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, लेकिन हमको ऊपर का शेप चूँकि इतना बड़ा चाहिए, उसके बीचों बीच चाहिए, तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, है ना। फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। Exactly, we can say that 2 will be right because we can find the question figure hidden in the option figure, option number 2, है ना। you can easily see that। इसमें देखिए यहाँ पे बीच में नहीं है, किनारे है। अगर बीच में रहता तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी बनती, लेकिन ये फिगर भी उल्टा है। हमको डायरेक्शन भी देखनी है, डायरेक्शन किस तरह से है ना। इस डायरेक्शन को भी देखना है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन करके यहाँ पे बीच में इसके ये मार्क दिया है, जो कि प्रश्नाकृति से समानता दिखाता है। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसी के बाद छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक वी शेप, पहले ऐसे फिर स्टैंडिंग लाइन, पहले ऐसे फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। तो ऐसे फिर इस तरह का फिर स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, फिर इस तरह का वी स्ट्रक्चर, गलत हो जाएगा। ये फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर। तो शायद इस विकल्प के साथ जा सकते हैं हम, है ना। लेकिन अगर हम देखें चौथे विकल्प में देखें, या हम तीसरे विकल्प में देखें, तो तीसरे विकल्प में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है। लेकिन जो पूरी सिमिलरिटी दिखाए ऐसा फिगर, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 को एक बार हमको देख लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में एक ऐसे है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन है, और ये आपका स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी प्रश्नाकृति से आई थिंक मिलता जुलता है। प्रश्नाकृति से मिलता जुलता है स्ट्रक्चर आपका, जैसा कि मेरा विचार है। इसमें पूरी तरह से मैच कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे लाइन छोटी हो जा रही है और ये लाइन भी छोटी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये लाइन छोटी हो जा रही है, यहाँ पे तो है ही नहीं है। तो आई थिंक जो अगर हम विकल्प के साथ जाएंगे तो हमारा देखिए, हमारा जो है बिल्कुल विकल्प जो है चौथा ही सही हो जाएगा। चौथा विकल्प आप बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, द फोर्थ ऑप्शन यू कैन सी द क्वेश्चन फिगर इज हिडन इन between just like this। that's why option number 4 will be right, है ना। fourth option will be right for the question number 6।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसके बाद 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 7वें प्रश्न में एक जेड स्ट्रक्चर आपके सामने भर करके आ रहा है, जिसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन भी है, और ये एक सर्कल यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और दो स्लीपिंग लाइन ऊपर और नीचे दी गई है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जेड के ऊपर नीचे एक स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए। तो देखिए ये वाली साइड जेड है, और यहाँ पर एक सर्कल जैसा कि है दिया गया वो भी है, और नीचे और ऊपर स्लीपिंग लाइन तो है, स्लीपिंग लाइन तो है, लेकिन पूरी तरह से क्या हमारा ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर है? तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर के लिए हम देखते हैं, देखिए इसमें देखेंगे, इसमें हमारा जेड नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जेड का यहाँ पे, तो ये एक अधूरा ऑप्शन तिरछी लाइन वाला मिल रहा है। तो मे बी अगर हम कहें कि ये ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। जो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 पर हम थोड़ा इसको जूम फील्ड कर ले रहे हैं, और जैसा कि हमारा क्वेश्चन फिगर है उस तरह का स्ट्रक्चर अगर इसको आपको देखने को मिल जाएगा। एक सर्कल यहाँ पर है, ऊपर एक स्लीपिंग लाइन है, कई सारे सर्कल नहीं है। जो हमारा एग्जैक्ट जेड स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम सभी चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका 8वां प्रश्न, आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is in front of you, dear students. You can see that here a triangle and a circle, और सर्कल के किनारे किनारे देखिए, यहाँ पे देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, और फिर बीच में एक सर्कल है, और फिर एक स्टैंडिंग लाइन है इस तरह की, और यहाँ सर्कल के किनारे थोड़ा सा कट लगा है। अब देखिए यहाँ पर पूरा कट है, दैट्स ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सर्कल है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सर्कल है, और यहाँ पर सर्कल है, और बीच में ऐसे कट है। तो थोड़ा सा अब जरा ध्यान देंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि जो सर्कल है, सर्कल के बीच से ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन ये बीच की लाइन आपको, ये बीच की ऐसे लाइन नहीं दी गई है, ठीक है। बीच की लाइन आपको नहीं दी गई है। तो बस हमको क्या चाहिए, हमको ये स्ट्रक्चर चाहिए जो हमारा क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर है। एक सर्कल, तो देखिए सर्कल के सिमिलर सर्कल तो यहाँ है, ठीक है ना। भले हमने इसको कट लगाया है, सर्कल के सिमिलर सर्कल यहाँ है, और जैसा शेप का ट्रायंगल है वो यहाँ ट्रायंगल भी है, और ये स्टैंडिंग लाइन भी है। थोड़ा सा इश्यूज है, थोड़ा इश्यूज ये है कि ये जो ये पीछे का कट है ये नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये है, और ये पीछे थोड़ी कट भी दिया गया, ठीक है। तो अगर हम पूरी तरह से बात करें, पूरी तरह से मैच करने के लिए, तो पूरी तरह से मैच करने के लिए बिटवीन से मैच करने वाला है ना, ज़्यादा मैच करने वाला फिगर आपका पहला ही फिगर है। पहला फिगर जिससे ज़्यादा मतलब मैच हो रहा है, ज़्यादा, जैसे ज़्यादा मैच का मतलब ये है कि ज़्यादा उससे हमारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑप्शन हमारे ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हम विकल्प ए के साथ जाएंगे। बाकी विकल्पों में उतनी समानता नहीं है, उतनी सिमिलरिटीज़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। बस यहाँ पर एक किनारे में ये वाला कट नहीं है, ये छोटा सा जो कट है, बाकी सभी चीज़ें इसमें पहले फिगर के अकॉर्डिंग ही है, प्रश्नाकृति के अकॉर्डिंग ही है। अब चलिए इसके बाद 8वां प्रश्न के बाद 9वां प्रश्न आपके सामने रहा। 9वें प्रश्न में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल गया देखने को,
इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया, ये है ना। तो पहले आप देखिए कहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ये वाला हिस्सा। चलिए ये वाला हिस्सा मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ ऐसे। आई थिंक ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से देखिए ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया देखने को, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर मिल गया, फिर यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से ये मिल गया। तो कुछ समानताएं, शायद हम कह सकते हैं कुछ समानताएं यहाँ पे दिख रही है, और कुछ क्या अत्यधिक समानता दिख सकती है आपको यहाँ से। अगर हम ड्रा करना शुरू करें यहाँ से इस तरह का, तो लगभग हमको वही रिक्वायर्ड फिगर है। ये देखिए स्ट्रक्चर तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाकी किसी भी फिगर में हमको ये स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर second will be right, dear students. Second option will be right and no other option will be correct. Okay, that's why option number 2 will be right, dear students. We goes to question number 10 and can see the options, and also we can see the question figure. Here a box with Z structure है ना, Z structure के साथ एक बॉक्स है, and you have to match the answer। जेड स्ट्रक्चर के साथ एक बॉक्स है और आपको उत्तर का मिलान करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ये स्ट्रक्चर है। तो पहला वाला फिगर हमको देखने को मिल गया। इसमें देखिए, इसमें कहीं पर भी हमको ये फिगर देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा सा छोटा है, पर इसमें भी लगभग इस तरह की सिमिलरिटी वाला फिगर देखने को यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिल गया, आपको देखने को मिल जाएगा, पर इसमें आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा समानता की बात करें, चूँकि ये हिस्सा आप दिखा रहे हैं, ये हिस्सा काफ़ी नीचे दबा हुआ है, 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 ये हिस्सा, और ये हिस्सा ऊपर से दबा हुआ है नीचे की ओर। और जो कि आपका विकल्प एक आप कह सकते हैं कि पहला ही विकल्प आप देख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर दबा हुआ है। तो ये थोड़ा सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि प्रश्नाकृति के हूबहू है ना, हूबहू है, एकदम प्रश्नाकृति के समान है। और इसमें देखिए ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं बिल्कुल सीधे में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये कॉर्नर थोड़ा पहले है और ये कॉर्नर थोड़ा बाद में। तो इस चीज़ से भी हम समानता और असमानता पर ध्यान देंगे। इसलिए हमारा विकल्प 2, 3, 4 ना हो करके पहला ही विकल्प हो जाएगा, पहला ही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों। और सभी जितने भी प्रश्न, जितने भी बच्चे हैं, अर्पित वर्मा और जितने भी नेहा यादव, आदर्श यादव, पलक मिश्रा और परी मिश्रा, सभी जितने बच्चे हैं, और अनिता, शाश्वत सिंह, बिल्कुल, उत्कर्ष वर्मा, उत्सव वर्मा है, उत्सव वर्मा, उत्कर्ष यादव, एवरीवन विल बी डूइंग बेटर। अरिहंत प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, बहुत अच्छे बेटे, है ना। जितने भी लोग हैं, बदमाश जितने भी हैं, सब सही हैं, एकदम फिट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करते रहिए भाई,
चलिए अब इसके बाद है अर्पित वर्मा जी, आपका भी नाम है भाई, आप तो हैं। चलिए ठीक है, और मेहनत करिए बेटे, सब लोग मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करिए। प्रखर दुबे जी, सभी बच्चे जो है खूब हार्ड वर्किंग बने, खूब मेहनत करिए और सब लोग जो है सफलता हासिल कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 11 वाला। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका देखने को मिल जा रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है ना। अब ये स्ट्रक्चर आपको फिगर में यू हैव टू फाइंड आउट, आपको ढूंढना है ये स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं पहले वाले फिगर में ये स्ट्रक्चर देखें, ये है, ये स्ट्रक्चर है। तो नॉन मैचिंग हम कह सकते हैं, बहुत मैच तो नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, क्या पता अब इससे कम मैच करेगा तो यही विकल्प हो जाएगा। अदर ऑप्शन में अगर इससे कम मैच करने वाले हुए विकल्प तो यही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद। अब इस वाले प्रश्न में आप देखिए, यहाँ पर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ पे तो पूरा मैच भी नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ से ऐसे, तो ये नीचे ऐसे कोण बन जा रहा है, ये स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो यहाँ पे तो लगभग हमें नहीं लग रहा कि मिल रहा है, या सिमिलरिटीज़ नहीं आ रही हैं। और इसके बाद तीसरा और चौथा विकल्प, नीचे जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह का, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप ढूंढिए इस चित्र को कहाँ पर है। अगर ये चित्र अगर हम देखें यहाँ से, ये चित्र अगर हम देखें और ये चित्र अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे कोण बन जा रहा है। हमको कोण नहीं, स्लीपिंग लाइन चाहिए ना, स्लीपिंग लाइन हमको चाहिए। तो स्लीपिंग लाइन के हिसाब से हम कह सकते हैं पहला विकल्प सही है, पहली विकल्प, क्योंकि सब में अदर फिगर्स में कोण बन जा रहे हैं और कोण हमको चाहिए नहीं। हमको चाहिए कुछ इस तरह का ऑप्शन जो हमारे लिए जैसे सुटेबल ऑप्शन हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये विकल्प अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो ये कुछ स्तर तक, कुछ हद तक ये विकल्प मैच खा रहा है यहाँ से, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और जगहों पर विकल्प में ये नीचे की स्लीपिंग लाइन नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें ये इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, यहाँ पर जा कर के एक तिरछी लाइन बन जा रही है, तो वो भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इसलिए विकल्प एक ही सही है ना। विकल्प संख्या एक ही बेटा सही है, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन में उस तरह का पूरा तरह से मैच नहीं हो रहा है। इसलिए हम विकल्प एक के साथ जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन एवरीवन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। अदरवाइज अदर ऑप्शंस कैन नॉट बी मैच विद आवर आंसर, that's why option number 1 will be right. Now we goes to the question number 12 here.
and you can see the slanting line and this slanting line and two triangles. You can see that I think first is isosceles, पहला समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, और दूसरा एक समकोण है। तो एक समकोण ढूंढना है तो सपोज दैट ये समकोण हो गया, और एक समबाहु ढूंढना है तो यहाँ हो गया। बाकी यहाँ पे कोई समकोण इस तरह दिख नहीं रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समकोण तो दिख गया, लेकिन समबाहु त्रिभुज एक दिखना रहना चाहिए था, वो अलग है। दोनों एक दूसरे के ऐसे कॉर्नर पर हैं, एक इधर है और दूसरा इधर है स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखिए एक, अगर ये इस तरह का एक लाइन और रही होती तो ये रहा होता, अदरवाइज़ ये विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे, ये पूरा आसानी से मिल गया, इसीलिए इसको हम आसानी से चेक कर लेंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर वाला फिगर है, वो पूरा स्क्वायर नहीं बन पाया, बीच से ही स्क्वायर केक तक किसी ने काट के खा लिया उसको। तो स्क्वायर केक वाला था स्ट्रक्चर आपका। अब आपको देखना है यहाँ पे कोई इस तरह का कट नहीं है, ये विकल्प कट कर दीजिए। यहाँ पे ये स्क्वायर ही नहीं है तो ये कट कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह का शेप बना हुआ है बिल्कुल हमारे उत्तर आकृति से मैच कर रहा है। बाकी सब विकल्पों के साथ हम नहीं जाएंगे, है ना, बाकी सब विकल्प हमारे होंगे भी नहीं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए ये जो है यहाँ से अगर हम इसको मैच करें अगर कायदे से, तो दैट्स वाई वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ द ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये यहाँ से ऐसे और ऐसे कर देंगे और बीच बीच में स्लीपिंग लाइन है उसको देख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइन 1, 2 और 3 होनी चाहिए, नहीं है तो कट। 1, 2 और 3 होनी चाहिए, ये है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका है और बाकी ऑप्शन नहीं है। जो जहाँ पर हमारे विकल्प मिलेंगे, देखिए अब क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर जैसा है, ये है, फिर एक स्लीपिंग लाइन है, ये है, फिर ये एक स्लंटिंग लाइन है, फिर बीच में स्लीपिंग लाइंस है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर इसके बाद अब 15वां प्रश्न आपके सामने प्यारे बच्चों। एक स्टैंडिंग लाइन है, एक स्टैंडिंग लाइन है और उसके बाद एक नीचे ट्रायंगल है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन नहीं है, ट्रायंगल है लेकिन स्टैंडिंग लाइन नहीं। यहाँ स्टैंडिंग लाइन है लेकिन ट्रायंगल उल्टा है, तो ये भी थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और ट्रायंगल हमको दोनों मिल रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी को कट आउट कर देंगे। चलिए इसके बाद 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं। तेजी से प्रश्नों का हल कराएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, बीच में स्टैंडिंग लाइन है, 2 ट्रायंगल किनारे किनारे हैं। तो ऐसा आप फिगर ढूंढिए ज़रा, कहाँ मिल रहा है आपको। देखिए याद रखिए कि रेक्टेंगल के अंदर 4 ट्रायंगल, रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, रेक्टेंगल के अंदर 4 ट्रायंगल आपको देखने हैं। रेक्टेंगल देखिए भैया, ये रेक्टेंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी ट्रायंगल से हमको नहीं मतलब। देखिए रेक्टेंगल मिल गया हमको, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो लगभग हमारा सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। आप देख लीजिए ये वाले रेक्टेंगल को ध्यान से अगर देखेंगे, बीच से इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो आपको चारों के चारों रेक्टेंगल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट। चलिए अगला है। उसके बाद आप देखिए 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ से एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर कुछ इस तरह का कर्व होगा, इस तरह की स्लंटिंग लाइन होगी, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और फिर यहाँ पर एक ऐसा जो है ऊपर स्लीपिंग लाइन होगी। तो स्लीपिंग लाइन होगी उस हिसाब से बेटा, उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो कौन सा हमारा विकल्प होगा, आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऑप्शन होगा,
हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, है ना, और इसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर ऊपर जो है फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डाउट फुल थोड़ा ये है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ना, थोड़ा तिरछा भले है, लेकिन ये हिस्सा अगर आप देखना चाहें तो ये हिस्सा आप देखिए, यहाँ से ये हिस्सा देखिए, फिर यहाँ से थोड़ी सी ये हिस्सा आप देख सकते हैं, फिर अंदर की ओर ये हिस्सा देख सकते हैं, फिर ये हिस्सा और ये हिस्सा देख सकते हैं, बीच में एक टी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा तिरछा करने पे ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए विकल्प संख्या 2, विकल्प संख्या 2 के साथ हम जाएंगे। बाकी भले ही तिरछा है, भले ही तिरछा है, लेकिन ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक हाफ कर्व, अभी हम इसको इरेज करके देख लेते हैं, और एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे ट्रायंगल शेप, ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब देखिए ज़रा, एक यहाँ पे हाफ कर्व है, नीचे आइए एक स्टैंडिंग लाइन है, और ये पूरा ट्रायंगल है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 आपका देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है। बाकी में कहीं पर ये स्लीपिंग लाइन या यहाँ ऊपर की तरफ कर्व नहीं है, और यहाँ कर्व तो है लेकिन वो पूरी तरह नीचे आ गया है, ये इसके बाहर नहीं निकला है। लेकिन तीसरा विकल्प अगर आप देखना चाहें तो तीसरे विकल्प में पूरी तरह से कर्व बाहर निकला है, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद एक स्लीपिंग लाइन है और ये एक ट्रायंगल है, एक स्लीपिंग लाइन और एक ट्रायंगल है। तो देखिए कहाँ पर होगा, स्लीपिंग लाइन और एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्लीपिंग लाइन और ट्रायंगल नहीं यहाँ पर मिल रहा है, स्लीपिंग लाइन और एक ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 बेटा सही हो जाएगा। देखिए, स्लीपिंग लाइन and with a triangle you can see that option number 2 will be right for all of you dear students. You can see that this figure which you want to match, this one matched in the second option with question figure. That's why option number 2 will be right dear students for the question number 19. And for the question number 20 we have to go. Here is a L structure. Here is a L structure with a sleeping line. Here is a L structure with a sleeping line, you can see. And L structure with a sleeping line. 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 ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। L structure with a sleeping line. L structure with a sleeping line. L structure with the sleeping line you can see the in the option number 2 dear students. अदरवाइज ये स्लीपिंग लाइन तो कहीं नहीं दिख रही, बाकी ये स्ट्रक्चर तो लगभग तीनों ऑप्शंस में है, इसलिए जो है पहला, तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यू कैन सी हियर द स्लीपिंग लाइन विद एन एल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 21 इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। 21 क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे एक कुछ इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं या आइसोसेल ट्रायंगल कहिए, और एक छोटा ट्रायंगल इसके
बिसाइड में लगा हुआ है। ऐसा ट्रायंगल आपको ढूंढना है कि जिसमें एक बड़ा ट्रायंगल विद ए स्मॉल ट्रायंगल बिसाइड। You can see in the option number 4, dear students, you can see a triangle with a small triangle beside। तो चौथा ऑप्शन हम लगभग देखिए एक नज़र में ही कभी कभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर कहीं भी आपको ट्रायंगल तो मिलेगा लेकिन छोटा ट्रायंगल आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल तो है लेकिन इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, तो ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ट्रायंगल तो है लेकिन ट्रायंगल के बगल में एक छोटा सा ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें चौथे विकल्प की, यहाँ पे जिस तरह का ट्रायंगल हमारा फिगर है, क्वेश्चन फिगर, उसी तरह का ट्रायंगल भी मिल रहा है और साथ में ऑप्शन भी मिल रहा है, तो इसलिए चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइव चैट में भी चैट करके बताइए। और कह रहा है कि इसी प्रकार से प्रतिदिन की कक्षाएं संचालित करते रहेंगे, मेहनत से पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और सफल सबको कराएंगे। ये जिद है, ये कहना नहीं है, ये जिद है हमारी, है ना। और नोट्स अगर आप अच्छे से बना ले गए और हर क्लास 2-3 बार आप दोहरा ले गए तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से एक प्रैक्टिस सेट लगा करके आप सफलता यानी सिलेक्शन ले लेंगे भाई, सिलेक्शन आप ले लेंगे, है ना। तो आप देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ऊपर एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है, इस तरह का, और ये कर्व है और यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है ही नहीं है भाई, इसको हटाइए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्लीपिंग लाइन, चलिए ठीक है, ये नीचे स्लीपिंग लाइन कैसे होगा, ये भी गलत लग रहा है? आपको ये शेप ढूंढना है, क्वेश्चन फिगर वाला शेप आपको ढूंढना है। वेयर यू कैन फाइंड इट, कैन यू टेल मी अबाउट, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? यस, आई कैन टेल यू अबाउट इट। यू कैन सी दिस फिगर, वेयर यू कैन सी दिस फिगर हेयर। हाउ यू कैन सी, ये थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, बाकी आप देखिए यही फिगर सेम आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम चले जाएंगे, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, छोटा सा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये धब्बा कहाँ से आ गया भाई, एक छोटा सा ट्रायंगल है पतला सा, है ना, लगता है भोजन पानी नहीं मिला इसको, है ना। ये देखिए ये इस तरह का ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल है। अब आप ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ढूंढिए जिसमें क्या है, ट्रायंगल के साथ थोड़ा सा ये इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिल रहा है, ये वाला हमने निकाला है। देखिए इसमें ये वाला ज़्यादा ऑप्शन ये मिल रहा है इसलिए ये विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प के साथ नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे तो मिल रहा है लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है, ये वाला ट्रायंगल क्या है, थोड़ा बड़ा है एज कंपेरेटिवली ऑफ figure number, which figure number, question figure number, and in the option number 2 you can see that complete figure, है ना, is given in this figure, okay, that's why option number 2 will be right for the question number 23, dear students. Other option, what is the use of to checking the other option if we get the first our second option is right, है ना, that's why we can say that this option will be right. You can find out the yes structure in the option figure because question figure have a yes structure, yes है और फिर सीधे एक स्लंटिंग लाइन यहाँ पे दी गई है, तो यस स्ट्रक्चर के बाद स्लंटिंग लाइन, तो ये देखिए यहाँ यस स्ट्रक्चर है फिर स्लंटिंग लाइन है और कहीं पर भी स्लंटिंग लाइन यहाँ पे नहीं दी गई है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2, है ना। यहाँ पे देखिए यस स्ट्रक्चर दिया गया है लेकिन एक तिरछी लाइन दी गई है, हमको क्या करना है, यस स्ट्रक्चर के साथ स्लंटिंग लाइन ढूंढनी है, यस स्ट्रक्चर के साथ स्लंटिंग लाइन विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2, अदरवाइज ऑप्शन नंबर 1, 3 and 4 नॉट करेक्ट, ओके।
आखिरी के दो प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, 25वां और 26वां। देखते हैं कि सबसे पहले विकल्प किसका आता है, सबसे पहले ऑप्शन कौन देता है, और उसका नाम हम टैग करेंगे, बिल्कुल टैग करेंगे। चलिए अब देखिए, इसके बाद जो है ये ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है। ये एक कंप्लीट स्क्वायर था, लेकिन बाद में इसके साथ छेड़खानी कर दी गई, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया भाई। अब देखिए जरा, स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये एक स्क्वायर हुआ, है ना, ये एक स्क्वायर हुआ, इसके साथ ऐसे और ऊपर से ऐसे और ऐसे, लगभग ये फिगर थोड़ा सा मैच कर रहा है, थोड़ा सा मैच कर रहा है। अदरवाइज और विकल्प में तो आई थिंक नहीं होगा, और विकल्पों में नहीं होगा, और विकल्पों में नहीं होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। और विकल्पों में हम नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा विकल्प आप ध्यान से देखिए, आपको चाहिए ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ स्लंटिंग लाइन और थोड़ा सा एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है, चलिए हो गया। फिर नीचे एक स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर भी हमने दे दिया। फिर एक स्लीपिंग लाइन चाहिए और यहाँ से अंदर की ओर। तो ये वाला फिगर लगभग यहाँ सिमिलरिटीज़ मैच कर रही हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब आप ढूंढिए जरा ये स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है। पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक इस तरह की लाइन, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, और फिर इस तरह की, है ना। और फिगर्स में देखिए, स्लीपिंग लाइन, बीच वाली लाइन नहीं है, कट करिए इसको। स्लीपिंग लाइन, फिर ये इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन, फिर ऊपर लाइन, फिर ये वाली लाइन नहीं है इसलिए ये कट हो जाएगा। यहाँ भी ये बीच वाली लाइन है ही नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। कैसी लगी क्लास आपको सीखने को मिला कि नहीं, मज़ा आया, आनंद आया, ये सब हम नहीं कहेंगे। आई वॉन्ट टू चेक दैट कि आपको सीखने को मिला। अगर आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्या आप एम्बेडेड फिगर से संबंधित, छिपी हुई आकृति से संबंधित प्रश्नों को कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो बेस्ट ऑफ लक बेटे, है ना। आप ज़रूर अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।